हेलो बच्चों, तो क्या हाल चाल? बढ़िया, एकदम मस्त। तो बच्चों, हम क्लास 11 की फिजिक्स पढ़ रहे हैं और आज हम लेकर के आए हैं ऑस्किलेशंस में या एसएचएम में जो हम लोग पढ़ रहे हैं। आज मेरा वीडियो लेक्चर नंबर 3। सो दिस इज़ द लेक्चर नंबर 3 फॉर एसएचएम एंड ऑस्किलेशंस। एंड आज मैं जा रहा हूँ आप लोगों के बड़ा ही अच्छा कॉन्सेप्ट देने, जिससे आप किसी भी एसएचएम के न्यूमेरिकल्स को ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। सो बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं फेजर डायग्राम, सर्कुलर मोशन और एसएचएम में क्या रिलेशन होता है। हम सभी लोग जानते हैं कि एसएचएम सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है, सर्कुलर मोशन नहीं होता। सर्कुलर मोशन एसएचएम नहीं है। क्लियर है बच्चों? तो बच्चों, पेन और कॉपी निकाल लेंगे, पढ़ना स्टार्ट करेंगे। आज का जो टॉपिक है बड़ा ही इंटरेस्टिंग और बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। ओके बच्चों, तो बात करने वाले हैं बच्चों आज हम फेजर डायग्राम की। फेजर डायग्राम इन एसएचएम। तो हमारा और आपका खूबसूरत सा चैनल फोर्स वाला, और मेरा नाम लक्ष्मीकांत तिवारी। क्लियर बेटा? ओके। सो बच्चों, हेडिंग लगाएंगे फेजर डायग्राम। फेजर डायग्राम, फेजर डायग्राम इन एसएचएम। एसएचएम मीन्स ऑस्किलेशन वाले चैप्टर में आप लोगों ने देखा होगा कि सर्कुलर मोशन दिया रहता है और उसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बच्चों, मान लिया हमने ये एक सर्कुलर मोशन है, सर्कल है, और इस सर्कल में ये आपका वाई डाया है, ये आपका एक्स डाया है। ठीक है, एक्स डाया और वाई डाया है। ठीक है बेटा? ठीक है। तो हो क्या रहा है कि यहाँ पर कोई पार्टिकल है, ये पार्टिकल जो है इस सर्कुलर मोशन में पॉजिटिव यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में ये पार्टिकल जो है मोशन कर रहा है। ये पार्टिकल जो है वो सर्कुलर मोशन कर रहा है। पार्टिकल क्या कर रहा है बेटा? पार्टिकल इज डूइंग सर्कुलर मोशन। क्या कर रहा है बच्चों? सर्कुलर मोशन कर रहा है। और हम सभी जानते हैं कि सर्कुलर मोशन जो है पीरियाडिक मोशन हो सकता है, लेकिन एसएचएम नहीं हो सकता। क्लियर है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है पार्टिकल। बट बच्चों, यहाँ से पार्टिकल ये मोशन कर रहा है, ये जा रहा है पार्टिकल। अच्छा बेटा, पार्टिकल जो है इस एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस या किसी डाया, सर्कल के किसी डाया पे जो है पार्टिकल आपका एसएचएम नहीं कर रहा। पार्टिकल कर क्या रहा है? सर्कुलर मोशन। और एसएचएम सर्कुलर मोशन नहीं होता। यस। तो बच्चों, अगर कोई पार्टिकल, ये पार्टिकल जो सर्कुलर मोशन कर रहा है, क्या ये पार्टिकल एसएचएम कर रहा है? बच्चों, एसएचएम के लिए हमने कंडीशन आपको बताई है कि अगर कोई पार्टिकल एसएचएम कर रहा है तो उसका फार्मूला हमको प्रूफ करना होगा कि F = -k/x, या ये प्रूफ कर दें कि H = -ω²x। सो दिस इज द कंडीशन फॉर द एसएचएम इफ एनी पार्टिकल इज डूइंग एसएचएम। या बच्चों, हम जनरल इक्वेशन ये प्रूफ किए थे, x = a sin ωt+φ, या ये अगर प्रूफ कर दें, इन तीनों में से कोई एक कंडीशन अगर कंप्लीट हो जाए तो हम जान जाएंगे कि पार्टिकल जो है वो एसएचएम कर रहा है। क्लियर है बेटा? अच्छा बच्चों, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो बेटा। ये पार्टिकल जो है, पार्टिकल तो सर्कुलर मोशन कर रहा है, एंगुलर खेल रहा है पार्टिकल। लेकिन पार्टिकल का जो प्रोजेक्शन है बेटा, जो प्रोजेक्शन है, देखो यहाँ का पार्टिकल, यहाँ पर देखो प्रोजेक्शन गिराओ, एक्स एक्सिस इस डाया पे, एक्स डाया पे, ये एक्स डाया हो गया, ये वाई डाया हो गया। यानी पार्टिकल तो एसएचएम कर रहा है, मतलब पार्टिकल तो सर्कुलर मोशन यानी एंगुलर खेल रहा है, लेकिन पार्टिकल का जो प्रोजेक्शन है वो देखते हैं कौन सा मोशन कर रहा है। पार्टिकल मान लीजिए यहाँ पे आया होगा, इसका हमने प्रोजेक्शन गिराया इस एक्सिस डाया पर, पार्टिकल यहाँ पे आएगा, इसका एक्सिस यहाँ पे गिराया, पार्टिकल जो है यहाँ पे आया तो इसका प्रोजेक्शन यहाँ पे आया। सिमिलरली पार्टिकल यहाँ पे होगा तो इसका पोजीशन यहाँ पे होगा, पार्टिकल यहाँ आया होगा तो इसका पोजीशन यहाँ पे होगा, पार्टिकल यहाँ पे आया तो इसका पोजीशन यहाँ पे होगा, पार्टिकल यहाँ पे होगा तो इसका पोजीशन यहाँ पे होगा। यानी पार्टिकल का जो प्रोजेक्शन है, क्या वो सर्कुलर मोशन कर रहा है? देख लेते हैं। यहाँ पार्टिकल P1, यहाँ पार्टिकल P2, यहाँ पे जब आया पार्टिकल P3 पे, यहाँ पे आया तो P4, दिस इज P5, दिस इज P5, एंड दिस इज पोजीशन P6, दिस इज द P7,
एंड दिस इज द P8। यानी पार्टिकल जो है P से गया P1 से P2, फिर क्या हुआ बेटा P3 से P4, P3 यहाँ पर, P4 यहाँ पर, उसके बाद इधर आया तो बेटा P5 से P6 और P7 से P8। ये इसका मेन पोजीशन था। पार्टिकल पहले इधर गया, फिर इधर आया, देखो इधर आया, इधर गया, फिर पार्टिकल जो है इधर गया और इधर आया। तो पार्टिकल का जो पोजीशन है वो देखते हैं कि कौन सा खेल खेल रहा है। कहीं वो एसएचएम तो नहीं कर रहा, बट एसएचएम के लिए अगर ये पार्टिकल जो है, पार्टिकल तो कर रहा है आपका सर्कुलर मोशन, और सर्कुलर मोशन एसएचएम नहीं होता, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ। क्योंकि सर्कुलर मोशन का के लिए जो फार्मूला एफ के लिए क्या होता है, mr ओमेगा स्क्वायर। एक्सलेशन होता है सर्कुलर मोशन का r ओमेगा स्क्वायर। बट यहाँ पे एसएचएम के लिए फोर्स का डिस्प्लेसमेंट के साथ रिलेशन एफ इक्वल टू माइनस के एक्स होना चाहिए, या एक्सलेशन के साथ वो एक्स पर डिपेंड कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट पर। यहाँ डिस्प्लेसमेंट नहीं है, यहाँ आर ओमेगा सब कांस्टेंट है। तो बच्चों पार्टिकल तो सर्कुलर मोशन कर रहा है, लेकिन पार्टिकल का क्या एसएचएम, क्या पार्टिकल का जो प्रोजेक्शन है, प्रोजेक्शन ऑफ पार्टिकल, प्रोजेक्शन ऑफ पार्टिकल, जो पार्टिकल का जो परछाई है, प्रोजेक्शन ऑफ पार्टिकल क्या एसएचएम कर रहा है। ठीक है बच्चा, ये मेन पोजीशन अगर मान ले तो हो सकता है कर रहा है, बट हमको प्रूफ करना पड़ेगा कि x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। अच्छा बेटा, यहाँ तक समझ में आ रहा है? यहाँ तक आप लोग नोट करें तो फिर हम इसको बताते हैं कि क्या हो रहा है पार्टिकल का। जो पार्टिकल का देखो बेटा, ये जो पार्टिकल का खेल यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इस पॉइंट से स्टार्ट करना पार्टिकल का खेल। किसी भी डाया पर किसी भी डायरेक्शन में आप सर्कुलर मोशन में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आपका सब आ जाएगा, एक भी क्वेश्चन इससे नहीं बचेगा। यू कैन सॉल्व एनी क्वेश्चंस एंड विद इजीली वे, आसान तरीके से आप किसी भी न्यूमेरिकल को एसएचएम के सॉल्व कर सकते हो। सो यू मस्ट हैव आइडिया अबाउट द फेजर डायग्राम। बिना फेजर डायग्राम के भी एसएचएम पढ़ा जा सकता है, लेकिन इस कंसेप्ट के दिमाग में आने से आप लोग कोई भी न्यूमेरिकल्स आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो बच्चों यहाँ तक समझ में आया, तो हम लोग एक काम और करते हैं। अब हम लोग प्रूफ करने जा रहे हैं कि पार्टिकल का प्रोजेक्शन अगर एसएचएम कर रहा है, तो ये कंडीशन जो जनरल इक्वेशन ऑफ एसएचएम, जनरल इक्वेशन फॉर एसएचएम क्या होता है, x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई। और मैंने आपको बता दिया है बच्चों कि जो फाई होता है वो इनिशियल फेज होता है हमारा, और फेजर डायग्राम मतलब होता है एंगल, फेजर मतलब एंगल डायग्राम। तो बच्चों यहाँ पर ये जो पार्टिकल है ये एसएचएम कर रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है। ठीक है, क्या कर रहा है बेटा, ये सर्कुलर मोशन कर रहा है, ये सर्कुलर मोशन कर रहा है। ये x था, ये y था। पार्टिकल यहाँ से अपना x इस y डायरेक्शन मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन इधर मोशन कर रहा है। पार्टिकल t इक्वल टू 0 पर मान लीजिए ध्यान देखिए, पार्टिकल t इक्वल टू 0 पर यहाँ पे है, मान लीजिए t इक्वल टू 0 यहाँ पे है, और पार्टिकल जो है t सेकेंड में यहाँ पे आया होगा। यानी पार्टिकल जो है ये एंगल थीटा होता है बच्चों। थीटा इक्वल टू होता है ओमेगा टी, पिछली वीडियो में बताया मैंने। और ओमेगा इक्वल टू बच्चों होता है 2 पाई बाई टी। यहाँ पे टी क्या होता है, टाइम पीरियड। सर्कुलर मोशन में भी टाइम पीरियड ने पढ़ाया है आपको। ओमेगा इक्वल टू 2 पाई बाई टी और थीटा इक्वल टू ओमेगा इंटू टी। ठीक है बेटा, ये हो गया थीटा। अच्छा, थीटा इक्वल टू ओमेगा टी। बेटा ये ध्यान से देखो कि पार्टिकल का ये जो मान लीजिए कुछ समय के लिए मान लीजिए कि जो ये रेडियस है वो ए है। क्या है, ए है। अच्छा बच्चों, यहाँ से इसका प्रोजेक्शन यहाँ पे आएगा, यानी पार्टिकल का ये पोजीशन, ये क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट हुआ पार्टिकल का, ये यहाँ से ये पार्टिकल का डिस्प्लेस हुआ एक्स। अच्छा बच्चों, तो इस अगर ये एंगल थीटा है तो अगर ये एंगल थीटा है तो ए का इस डायरेक्शन में होगा बेटा ए कॉस थीटा, और इस डायरेक्शन में हो जाएगा ए साइन थीटा, मतलब x इक्वल टू ए साइन थीटा। x इक्वल टू ए साइन थीटा। पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट आ गया बच्चों x डाया पे, x इक्वल टू ए साइन थीटा। क्या ये एसएचएम है? यस, दिस इज द एसएचएम, दिस इज द एसएचएम एस। बच्चों यहाँ ओमेगा टी, थीटा की वैल्यू ओमेगा टी के बराबर होती है। फाई नहीं आया क्योंकि पार्टिकल का जो इनिशियल फेज है वो 0 है, इसलिए फाई नहीं आया बेटा।
क्योंकि पार्टिकल जो है अपनी स्थिति, यहाँ से पार्टिकल अपना कहानी स्टार्ट कर रहा है। टी इक्वल टू जीरो, इनिशियल फेज इस पॉइंट पे देखो पार्टिकल का इनिशियल फेज कितना है, जीरो है बेटा, एंगल कितना है, जीरो, इसलिए फाई नहीं आया। मुझे मान लीजिए बच्चों अगर पार्टिकल कुछ ऐसे किया होता, जैसे मान लीजिए ये सच्चम ये पार्टिकल है, सर्कुलर मोशन कर रहा है, पार्टिकल तो सर्कुलर मोशन कर रहा है, लेकिन पार्टिकल का ये मान लीजिए इनिशियल फेज उसका दिया हुआ है वो फाई, ये कितना दिया है, फाई, क्या दिया बेटा, फाई, यस ओके, फाई हो गया। पार्टिकल अपनी यात्रा यहाँ से स्टार्ट कर रहा है टी इक्वल टू जीरो पर। अब टी सेकेंड के बाद पार्टिकल यहाँ पे आ गया, ये एंगल है थीटा दैट इज इक्वल टू ओमेगा टी। अच्छा बेटा तो यहाँ से ये इसका प्रोजेक्शन, इस पार्टिकल यहाँ पे, यहाँ से पार्टिकल यहाँ पे आ गया तो इसका प्रोजेक्शन यहाँ पे है, ठीक है, ये एक्स में ये वाई में, तो ये अगर थीटा है बच्चों तो ये एंगल इधर इधर हो जाएगा साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, इधर हो जाएगा ओमेगा टी प्लस फाइव, और इधर इधर पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट एक्स इक्वल टू इधर क्या हो जाएगा, ये ए है, इसका रेडियस ए है, ये ए है, ओमेगा है, ए है उसका रेडियस और ओमेगा है उसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। यहाँ से बेटा इस डायरेक्शन में ये इसका प्रोजेक्शन है, ये डिस्प्लेसमेंट है पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट एक्स इक्वल टू इस डायरेक्शन में क्या आएगा, ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। क्लियर है बच्चों, ये आपका जो पार्टिकल का जो प्रोजेक्शन है वो आपका ऐसा चम कर रहा है। तो एक्स इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, फाइव क्या था बच्चों, इनिशियल फेज, यानी पार्टिकल यहाँ से अपनी कहानी स्टार्ट कर रहा है। पार्टिकल जो है सर्कुलर मोशन का खेल, एंगुलर का खेल खेल रहा है, लेकिन पार्टिकल का जो प्रोजेक्शन है वो आपका एसएचएम कर रहा है। क्या कर रहा है बच्चों, एसएचएम कर रहा है। ठीक है बच्चों, यहाँ तक नोट कर लो आप लोग। एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं, कुछ थोड़ा सा न्यूमेरिकल देखते हैं, इसमें नोट करो बच्चों यहाँ तक। तो बच्चों मान लीजिए यहाँ तक लगा लिया आपने, ओके, मेरा दिल जिगर से। चलो बच्चों यहाँ पर देखते हैं एक छोटा सा न्यूमेरिकल। मान लीजिए कि एक सर्कुलर में है, ये इसका एक्स डाया में है, पार्टिकल का ये एंगल, यहाँ से पार्टिकल जो है, पार्टिकल का टाइम पीरियड दिया हुआ है, मान लीजिए टाइम पीरियड दिया हुआ है 4 सेकेंड 4 सेकेंड, और ए की वैल्यू दिया है 2 सेंटीमीटर, यानी एम्पलीट्यूड दिया है 2 सेंटीमीटर, टाइम पीरियड है 4 सेकेंड, तो टी इक्वल टू ज़ीरो पर पार्टिकल अपनी यात्रा यहाँ से स्टार्ट कर रहा है, यहाँ पे आया, टी इक्वल टू टी पे आया। ये एंगल बच्चों होता है थीटा, ये क्या होता है, थीटा, और थीटा की वैल्यू होती है बच्चों ओमेगा टी। ठीक है, तो बच्चों यहाँ से अगर सवाल को लगाया जाए 2 सेकंड में, तो ये इसका प्रोजेक्शन यहाँ पे आएगा, ये पार्टिकल का ये डिस्प्लेसमेंट हुआ बच्चों, ये हुआ एक्स इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, ए साइन थीटा, थीटा इक्वल टू ओमेगा टी, तो इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। बच्चों एक्स इक्वल टू ए कितना दिया बच्चों 2 सेंटीमीटर, साइन ओमेगा टी, ओमेगा कितना दिया है बच्चों 4 सेकेंड। ओमेगा कैसे निकालते हैं, ओमेगा इक्वल टू होता है टी अपॉन, सॉरी ओमेगा निकालना हो बच्चों तो 2 पाई बाई टी, और टी का मान कितना है 4 सेकेंड, तो 2 पाई बाई 4, 5 बाई 2, तो ओमेगा के स्थान पे लिखेंगे पाई बाई 2 इंटू टी, ये आ गया आंसर। क्लियर बच्चों, इस तरह से हम लोग न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर देंगे। पार्टिकल कहाँ से अपनी यात्रा स्टार्ट कर रहा है और किसी भी सर्कल के किसी भी जगह से, किसी भी पॉइंट पर, किसी भी डायरेक्शन में, किसी भी डायरेक्ट एक्सिस से निकाल देंगे हम, कोई दिक्कत नहीं होगा, आ जाएगा बच्चा। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग जो है फेजर डायग्राम इसी को बोलते हैं बच्चों, ये कॉन्सेप्ट आप लोग क्लियर रखिए, तो आपको बढ़िया से एसएचएम के न्यूमेरिकल सॉल्व करने में आसानी होगी। इसीलिए मैंने आपको आज फेजर डायग्राम का कॉन्सेप्ट दिया। ठीक है बच्चों, फिर इसमें हम कुछ न्यूमेरिकल करेंगे और उसके बाद फिर पढ़ेंगे एनर्जी इन एसएचएम। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो जो आएगा मेरा बेटों वो आएगा एनर्जी इन एसएचएम। ठीक है, तो इसे यहाँ तक नोट करिए। ठीक है, चलो, ठीक है, थैंक यू वेरी मच।